जब भी मैं आपसे होम लोन के बारे में बात करता हूं तो आपको सबसे पहले यह बताता हूं कि कंपेयर कीजिए होम लोन को। जितने भी होम लोन आपके आसपास बैंक देने वाले हैं उन सभी के होम लोन को कंपेयर कीजिए और उन सब में सबसे बेस्ट स्कीम जो आपको दे रहा है उसी से होम लोन लीजिए। आज हम लोग समझने जा रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के होम लोन के बारे में। इसका क्या टर्म एंड कंडीशन है, इसके क्या क्या रूल रेगुलेशन है, आपको कितना ब्याज दर देना पड़ेगा। लोग होम लोन लेते समय सिर्फ दो ही चीज नोटिस करते हैं, एक तो उस बैंक का ब्याज दर कितना है और दूसरा उसका प्रोसेसिंग फीस कितना है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि इन दोनों चार्जेस के अलावा भी बैंक बहुत तरह के चार्जेस लगाते हैं। उन सभी चार्जेस को आपको समझना चाहिए, क्योंकि कई बार लोग इन दोनों चार्जेस को देखकर होम लोन तो ले लेते हैं लेकिन उन्हें बाद में पछताना पड़ता है कि बैंक अपने टर्म एंड कंडीशंस में या फिर अदर चार्जेस जोड़ देते हैं। तो इसलिए समझना जरूरी है कि किन तरह के चार्जेस आपसे लिए जाएंगे, कैसे होम लोन के लिए अप्लाई करना है, किस बैंक से होम लोन के लिए अप्लाई करना जरूरी होगा और आईडीएफसी से होम लोन अप्लाई करने के क्या क्या फायदे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आईडीएफसी होम लोन के फायदे, नुकसान और अप्लाई करने के तरीके को। अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर आप ये समझ जाते हैं तो आप आईडीएफसी बैंक के होम लोन के पूरे प्रोसेस को समझ जाइएगा। सबसे पहले ये देखिए कि आईडीएफसी बैंक में ब्याज दर आपको कितना लगता है। 8.85% से ब्याज दर स्टार्ट होता है और इसके लिए भी अलग अलग टर्म एंड कंडीशन है। आपका सिविल स्कोर अगर अच्छा होता है तो आपको ब्याज दर कम लगेगा। इसके लिए आगे जो टर्म एंड कंडीशन है वो समझा दूंगा। उसके बाद बात करते हैं लोन टू वैल्यू रेशियो की। लोन टू वैल्यू रेशियो समझना जरूरी इसलिए है क्योंकि इसमें आपको पता चलेगा कि कितना से कितना तक आपको होम लोन मिलेगा। तो आपको बता दूं 1 लाख रुपए से 5 करोड़ तक का आपको आईडीएफसी जो है होम लोन दे देता है। तीसरा चीज जो समझना है वो है लोन की अवधि। लोन की अवधि जो है सभी सरकारी और प्राइवेट बैंक की अप्रॉक्स सेम ही होती है। 30 साल के लिए आपको होम लोन दिया जाता है। प्रोसेसिंग फीस की बात करते हैं, इसमें प्रोसेसिंग फीस 3% तक आपको मैक्सिमम लग सकता है। लेकिन अगर कोई आप फेस्टिवल सीजन में लेते हो लेकिन और अगर आप किसी ऑफर के तहत लेते हो तो उस कंडीशन में आपको प्रोसेसिंग फीस कम लगती है। अब बात करते हैं कि न्यूनतम आय कितनी होनी चाहिए आईडीएफसी बैंक से होम लोन लेने के लिए। तो आपको बता दूं कि न्यूनतम आय नौकरी वालों के लिए साल में अगर आपके पास 1 लाख रुपए का भी इनकम हो रहा है तो उस कंडीशन में आपको आईडीएफसी जो है होम लोन देने से मना नहीं करेगा। अगर आप जॉब नहीं करते हो, अगर आप बिजनेस करते हो, उस कंडीशन में भी अगर आपका साल का इनकम जो है 1.5 लाख तक भी हो रहा है तो उस कंडीशन में आपको आईडीएफसी बैंक से आसानी से होम लोन मिल जाएगा। अब ब्याज दर के जो टर्म एंड कंडीशन है उसको समझिए, क्योंकि इसी से आपको पता चल पाएगा कि आपको कितना ब्याज दर पे करना पड़ेगा। ये बात तो आपको अच्छे से पता चल ही गया होगा कि होम लोन के लिए जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए इंटरेस्ट रेट अलग होता है और जो लोग बिजनेस करते हैं या फिर स्वरोजगार करते हैं उनके लिए इंटरेस्ट रेट जो है अलग होता है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए आईडीएफसी बैंक जो है किस तरह का ब्याज दर ऑफर करता है। तो आपको बता दें कि होम लोन में आपको ब्याज दर 8.85% से स्टार्ट हो जाता है उनके लिए जो लोग जॉब करते हैं। अगर आप होम लोन का बैलेंस ट्रांसफर करवाते हो तो उस कंडीशन में भी आपका ब्याज दर 8.85% से ही शुरू होगा। इसके ऊपर आपका सिविल स्कोर जितना अच्छा होगा उतना कम आपको ब्याज दर देना पड़ेगा। तीसरा चीज जो समझना है वो टॉप अप की बात करते हैं। टॉप अप में जो है 100% आपको टॉप अप मिल जाएगा और ब्याज दर अप्रॉक्स सेम ही रहता है। और जो लोग जॉब नहीं करते हैं उनके लिए मैं बता दूं उनका ब्याज दर 9% से शुरू होता है। बिजनेस करने वालों के लिए ब्याज दर 9% से, और होम लोन का बैलेंस ट्रांसफर करवाते हैं अगर वो, उनके लिए भी ब्याज दर 9% से शुरू होता है। टॉप अप की बात करें तो 100% जो है अधिकतम सीमा रखी गई है और उसके बाद आपको ब्याज दर भी सेम ही लगेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो समझना रह गया है कि होम लोन में ब्याज दर के अलावा और किस तरह का फीस ले रहा है आईडीएफसी। अभी तक के वीडियो में आपको मैंने बताया है दो इंपॉर्टेंट चार्जेस, एक है बैंक का ब्याज दर और दूसरा है प्रोसेसिंग फीस। लेकिन इन दोनों चार्जेस के अलावा भी आपको आईडीएफसी बैंक से होम लोन लेने पे कुछ छोटे मोटे चार्ज देने पड़ते हैं। उनमें सबसे जरूरी चार्ज जो होता है वो होता है रीबुकिंग चार्ज। वो आपको लोन अमाउंट का 1% तक देना पड़ सकता है। उसके बाद सबसे जरूरी क्वेश्चन जो आप लोगों ने हमेशा मुझसे पूछा है कि पैनल फीस कितना लगता है, मतलब जो आप ईएमआई मिस कर देते हो तो उस कंडीशन में आपको कितना फीस पे करना पड़ता है। तो आपको बता दें कि उसके लिए आपको मात्र 2% पे करना पड़ता है या फिर 300 रुपए। इन दोनों के बीच में ऐसे कंपेयर किया जाता है कि दोनों में से जो अधिक होता है वो आपको पे करना पड़ता है 2% या 300 रुपए। दूसरा इंपॉर्टेंट चार्ज जो लगता है वो है अकाउंट रीस्टेटमेंट चार्ज, जो कि आपको 500 रुपए का पे करना पड़ता है। उसके बाद बात करें प्री पेमेंट शेड्यूल की तो वो भी आपको 500 रुपए का पे करना पड़ता है। अब सबसे जरूरी चीज जो समझना है कि इन चार्जेस के अलावा क्या क्या चार्जेस लगती है। तो आपको बता दें कि इन चार्जेस के अलावा बहुत ही छोटे मोटे नॉमिनल चार्जेस लगते हैं। वो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह के लगते हैं, वो 300 से 500 एक्स्ट्रा नहीं लगता। अब ये समझिए कि आईडीएफसी होम लोन में इन सब के अलावा क्या क्या स्कीम्स हैं जिसके तहत आपको होम लोन लेना चाहिए। स्कीम्स को जानने के लिए तो आपको लगेगा कि इतने सारे स्कीम्स हैं कि उनमें से कौन सा मैं चुनूं, लेकिन आईडीएफसी में आपको सबसे असहूलियत मिलता है कि इसमें सिर्फ दो ही स्कीम चलाए जाते हैं और दो स्कीम जो है दोनों बहुत ही पॉपुलर है। सबसे पहला स्कीम जो है वो है आईडीएफसी फर्स्ट हाउसिंग होम लोन। इसमें सबसे खास बात यह है कि इसमें आप घर बनाने के लिए भी होम लोन ले सकते हो, घर को मरम्मत कराने के लिए भी ले सकते हो, नया घर खरीदने के लिए भी
ले सकते हो, क्योंकि लोन अमाउंट जो रखा गया है वो है 5 करोड़ रुपए तक और आपको समय सीमा जो मिलती है वो है 30 साल तक। दूसरा सबसे पॉपुलर होम लोन स्कीम जो है उसे कहा जाता है फास्ट ट्रैक होम लोन स्कीम। फास्ट ट्रैक होम लोन स्कीम जो है इस तरह से लिया जाता है कि अगर आपने पहले से किसी और बैंक में होम लोन ले रखा है और उसे आप आईडीएफसी में ट्रांसफर कराना चाहते हो, वो भी कम ब्याज दर पे, तो आईडीएफसी आपको फास्ट ट्रैक होम लोन का सुविधा देता है। इसमें आपको 2 करोड़ तक का होम लोन मिलता है और साथ में आप इसके टॉप अप लोन भी ले सकते हैं। इसमें भी समय सीमा आपको नॉर्मल होम लोन की तरह 30 साल का ही दिया जाता है। इन दोनों होम लोन स्कीम्स के अलावा भी आईडीएफसी जो है छोटे मोटे कई स्कीम्स चलाता है, लेकिन 99% लोग जो आईडीएफसी से होम लोन लेते हैं वो इन्हीं दो स्कीम के तहत लेते हैं। अब सबसे जरूरी चीज जो आपको समझना है कि होम लोन कौन ले सकता है और कौन नहीं ले सकता है, क्योंकि इसके लिए सभी बैंकों का अलग टर्म एंड कंडीशन है। तो देखेंगे कि आईडीएफसी में कौन लोन ले सकता है और कौन लोन नहीं ले सकता है। अभी तक मैंने आपको आईडीएफसी होम लोन के बारे में जितना भी कुछ बताया है उन सब में सबसे जरूरी चीज मैं आप बताने जा रहा हूं। सबसे पहले यह समझिए कि अगर आप जॉब करते हैं तो उस कंडीशन में आपके पास जो है इनकम होनी चाहिए साल की कम से कम 1 लाख रुपए, तभी जो है आपको होम लोन दिया जाएगा। उम्र की बात करें तो उस कंडीशन में आपकी उम्र 21 साल से 60 साल के बीच में होनी चाहिए जॉब करने वालों के लिए। आपको कम से कम 3 साल का जॉब का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आपको होम लोन दिया जाएगा, क्योंकि आपसे सैलरी स्लिप भी मांगा जा सकता है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिसका इनकम 1 लाख से कम है और वो जॉब कर रहा है, उनको होम लोन नहीं मिलेगा आईडीएफसी से। दूसरा चीज जो समझना है कि अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं या फिर स्वरोजगार कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपकी उम्र जो है 23 साल से 70 साल के बीच में रहना चाहिए, क्योंकि बिजनेस वालों के लिए उम्र में रियायत दी जाती है। दूसरा चीज, आपका सालाना इनकम जो होना चाहिए वो कम से कम 1.5 लाख से ऊपर होना चाहिए, तभी आपको आईडीएफसी जो है होम लोन देगा। और आप बिजनेस जो है कम से कम 4 साल से कर रहे होने चाहिए। हो सकता है आपसे इनकम स्टेटमेंट मांगा जाए, हो सकता है आपसे प्रूफ मांगा जाए कि आप कितने साल से बिजनेस को कर रहे हैं। इन सभी चीजों को जानने के बाद एक सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बच गया वो है पेपर्स। क्या क्या पेपर्स आपको रेडी करने हैं आईडीएफसी से होम लोन लेने के लिए। अमूमन होता क्या है कि जब हम होम लोन लेने जाते हैं तो हमें पता चलता है कि इतना लंबा पेपर्स का लिस्ट हमें थमा दिया गया कि उस पेपर को जमा करते करते ही हमारा हालत खराब हो गया। इसीलिए आपको होम लोन लेने से पहले ये कुछ कॉमन पेपर मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको जमा कर लेना चाहिए, क्योंकि इन पेपर्स के बिना आप किसी भी बैंक में होम लोन नहीं ले सकते। अभी मैं आईडीएफसी का ही बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि आप आईडीएफसी के अलावा कोई भी बैंक से होम लोन लेते हैं तो आपको ये सारे पेपर्स तो होने ही चाहिए। सबसे पहला बात करते हैं जॉब वालों के लिए और फिर बात करेंगे बिजनेस करने वालों के लिए, क्योंकि पेपर्स की रिक्वायरमेंट दोनों की थोड़ी अलग होती है। सबसे पहले ये समझिए, जो लोग जॉब करते हैं और वो इनकम टैक्स पे कर रहे हैं तो फॉर्म 16 का कॉपी जमा कर सकते हैं और अपना पैन कार्ड तो आपको रखना ही होगा, क्योंकि पैन कार्ड आप किसी भी लोन में अनिवार्य कर दिया गया है। दूसरा चीज जो आपको समझना होगा वो है एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में आप बिजली का बिल, पानी का बिल, कोई भी यूटिलिटी बिल जो है जमा कर सकते हैं, इससे आपका एड्रेस प्रूफ हो जाएगा, या फिर आप ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड भी दे सकते हैं। उसके अलावा बात करते हैं आईडी का प्रमाण पत्र। आईडी के प्रमाण पत्र के लिए आप आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या फिर राशन कार्ड कुछ भी यूज कर सकते हैं जिसमें आपका फोटो हो और गवर्नमेंट का ऑथराइजेशन हो। चौथा चीज जो है आय का प्रमाण पत्र मांगा जाता है। जॉब वालों के लिए कम से कम 6 महीने से 1 साल का आपका सैलरी स्लिप मांगा जा सकता है, या फिर बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट मांगा जा सकता है। ये सभी चीजें आपको जरूरी है जॉब करने वालों के लिए। अब बात करते हैं बिजनेस वालों के लिए। आईडी प्रूफ और एड्रेस का प्रूफ तो सेम होता है, लेकिन उन्हें बिजनेस का प्रूफ देना पड़ता है। बिजनेस के प्रूफ के लिए आप नगर निगम में जो रसीद कटाते हैं वो जमा कर सकते हैं, या फिर आपने दुकान का जो रजिस्ट्रेशन कराया होगा, जीएसटी नंबर वगैरह का जो कॉपी होगा आपके पास, वो जमा कर सकते हैं। इन सब के अलावा पिछले 6 महीने से 1 साल का बैंक का स्टेटमेंट, और अगर हो सके आपका इनकम कम है या फिर ज्यादा है तो उस कंडीशन में आपको चार्टर अकाउंटेंट से भी वेरीफाई करवाने कहा जा सकता है। दूसरा चीज जो आपको समझना पड़ेगा कि इन सभी चीजों के अलावा आपके ऊपर किसी भी तरह का क्रिमिनल केस नहीं चलता हुआ होना चाहिए। आप किसी भी तरह से किसी भी बैंक के लोन डिफॉल्टर नहीं होने चाहिए। ये दो चीज ऐसी है जो आपको समझना जरूरी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो समझना है वो है कि अप्लाई कैसे करते हैं। इसको अप्लाई करने का 2 प्रोसेस है। एक तो आप ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, जिनका आईडीएफसी में पहले से अकाउंट है वो लोग जो है लॉगिन करके आईडीएफसी की साइट से वहां से अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा चीज जो आपको अप्लाई करने का तरीका है वो नजदीक के आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में जाकर वहां से सारे टर्म एंड कंडीशन को समझिए और सारे पेपर्स को समझिए। जो मैंने आपको अभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया, जो मैंने आपको टर्म एंड कंडीशंस के बारे में बताया, उन सबको आप बैक करके देख सकते हैं। उन सबको समझिए और फिर जाके अप्लाई कीजिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको सावधानी बरतनी है कि बहुत सारे फेक व्हाट्सएप
पे मैसेजेस आते हैं होम लोन को लेकर, उन सब से सावधान रहना है, क्योंकि अगर आप सावधान नहीं रहोगे तो हो सकता है आप किसी तरह के फ्रॉड में फंस जाओ और होम लोन लेने से पहले किसी भी तरह से आपको कोई पेमेंट नहीं करना है। मतलब जब तक आप एश्योर्ड ना हो जाओ कि आप सही जगह पे पैसा दे रहे हो तब तक आप नहीं करना। अगर आप 1 रुपए भी जमा करते हो बैंक में तो उस कंडीशन में आपको रसीद लेना जरूरी है। ये पूरा प्रोसेस था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से होम लोन लेने का। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अलावा आपके मन में कोई भी सवाल हो होम लोन के बारे में, चाहे वो एक्सिस बैंक से हो, एसबीआई से हो, चाहे वो कोई भी बैंक से हो, आप जो है डायरेक्ट कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई जरूर कर दूंगा। आपको बता दें कि आईडीएफसी बैंक के अलावा कई सारे सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंक ऐसे हैं जो होम लोन कम ब्याज दर पे देते हैं और अलग अलग समय पे ऑफर निकालते रहते हैं, तो उन सब का भी अपडेट मैं आपको इसी चैनल पे करूंगा। चैनल जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो लोग होम लोन लेना चाहते हैं उनको मैं बता दूं, सरकार की जो आवास योजना आने वाली है उसके बारे में जो भी नया अपडेट होगा आपको मैं इसी चैनल पे करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए उन सभी लोगों के पास जो लोग होम लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं, और आप भी इस वीडियो को सेव करके रख लीजिए ताकि भविष्य में जब आप होम लोन ले तो आपको ये वीडियो मिल जाए। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, सरकार की एक नई अपडेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।